हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी टेट फाइनल मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर का जो भी सिलेबस है उसको इस क्लास में आज की पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। ठीक है, ये फाइनल मॉक टेस्ट है और बाकी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारे रिवाइज कर लिया है लास्ट क्लासेस में। जिसने भी लास्ट क्लासेस ना देखी हो वो ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट और शेयर भी करें। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, जो कि यूपी टेट के पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चंस का एक पोर्शन होता है लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश। ओके, देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको इस सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। इसमें बताना है आपको कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए है ए आर्टिकल, बी है एन, सी है द और डी है नो आर्टिकल। अब आपको पता होगा जहाँ पर हम वॉवल साउंड की बात की जाती है, जहाँ वॉवल साउंड की बात की जाती है वहाँ हम करते हैं एन एन आर्टिकल का यूज। ओके, तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट दिया गया है, यहाँ ऑनेस्ट का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसके साथ हमारी वॉवल साउंड आ रही है, ऑन ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, औ जो है हिंदी का वॉवल है, स्वर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें एन का यूज करना होगा। ठीक है, ए का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे एन का यूज। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट सैनोनिम ऑफ ब्रेव। इसमें आपको बताना है ब्रेव का सैनोनिम बताना है क्या होगा। कॉवर्डली, करेजियस, वीक या लेजी। ब्रेव मतलब बहादुर। ब्रेव का मीनिंग क्या होता है, बहादुर। इसका जो सैनोनिम वर्ड होगा वो क्या होगा, करेजियस, बहादुर या साहसी। ठीक है, साहसी। ओके, और ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉवर्डली, कायर, वीक, कमजोर, लेजी, आलसी, ये सारे ही रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। स्पीड थोड़ी हमारी तेज होगी क्वेश्चंस की। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड जो वर्ड दिया गया है इसका बताना है आपको एंटोनिम, अपोजिट बताना है। ठीक है, इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, किसी यहाँ पर एक्सपेंड का मीनिंग होता है फैलाना या बढ़ाना। ठीक है, फैलाना या बढ़ाना। और कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग होगा वो होगा इसका अपोजिट, सिकुड़ना, सिकुड़ना। ठीक है, और स्प्रेड, इसका मतलब भी क्या होता है, फैलाना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, ग्रो का मतलब भी बढ़ाना। ये सारे ही इसके सैनोनिम है। और जो सी ऑप्शन दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका अपोजिट वर्ड है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है क्या है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, क्विकली। सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, सी क्विकली फिनिश्ड हर वर्क। सी क्विकली फिनिश्ड हर वर्क। क्विकली यहाँ पर किस तरह यूज किया गया है, यहाँ पर ये एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह, एडवर्ब की तरह। ओके, क्योंकि जो वर्ब्स किसकी वर्ब को मॉडिफाई करें या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करें या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें, वो सारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो क्विकली है ये फिनिश्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्या है सेंटेंस, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पर आपको बताना है किस तरह की वर्ब यूज की जाएगी, नाइदर। और यहाँ पर आपको याद रखना है नाइदर के साथ हमेशा हम नॉर का पेयर बनाते हैं। ठीक है, नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनाते हैं।
और इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो की जाती है दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम करेंगे वर्ब का यूज। ये दूसरी वाली जो जो सब्जेक्ट है दूसरा हिज फ्रेंड्स, ये क्या है यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें करनी होगी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, किसका? प्लूरल वर्ब का। ऑप्शन नंबर बी आर, यहाँ पर आर वर्ब का यूज किया जाएगा। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। ओके, आपको याद रखना है यहाँ पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाता है। यदि दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट टेंस। अब आपको इसमें क्या करना है? करेक्ट टेंस चूज करना है। इसके अकॉर्डिंग क्या करनी है? वर्ब को फिल करना है। सेंटेंस है आई डैश दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। आई डैश दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स मतलब यहाँ पर कोई कार्य 2 घंटे से किया जा रहा है। मतलब यहाँ किसकी बात की जा रही है? परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, और काम यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सी और डी तीनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे आर वॉचिंग अ मूवी। अब आपको पता होगा स्ट्रक्चर पैसिव क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम बना देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और बाकी इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है। ए ऑप्शन है अ मूवी इज वॉच्ड। बी है अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। सी है अ मूवी वॉच्ड। और डी है अ मूवी हैज़ बीन वॉच्ड। अब ये जो सेंटेंस है किसमें है? प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो इसलिए हमें यहाँ पर वाज का तो कोई यूज नहीं करना है, ना ही हैज़ बीन का यूज करना है। ये दोनों सेंटेंस हमारे गलत हो गए। और यहाँ पर इज वाच्ड दिया गया है तो इसका भी यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। दे का जब हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो दे बन जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, और इसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज कर ली है। इज बीइंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, जैसा कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस सेंटेंस को आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, सेंटेंस दिया गया है ही सेड आई एम बिजी। ही सेड आई एम बिजी। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या करते हैं हम? रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसके बाद हम उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ दैट का यूज करेंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम जोड़ने वाला वर्ड आस्क्ड का यूज करेंगे, सॉरी इफ़ का यूज करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आस्क में चेंज करेंगे सैड या सैड टू को। लेकिन ये सिंपल वर्ड है तो सिंपल इसके साथ हम दैट का सिंपल यूज कर देंगे, और हमारा बन जाएगा ये इनडायरेक्ट स्पीच। आई को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और टेंस में प्रेजेंट टेंस को क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही सेड दैट ही वॉज बिजी। ही वॉज बिजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ आपको करेक्ट जो वर्ड दिया गया है उसको क्या करना है? चूज करना है। रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है? देखो जरा जरा एक ही मतलब लेटर से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, रिसीव RECIEVE ये रॉन्ग स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर सी
RECEEV, ये भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो स्पेलिंग दी गई है रिसीव, RECEIVE, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी रिसीव। रिसीव का मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब आपको यहाँ प्रेपोजिशन फिल करना है, करेक्ट प्रेपोजिशन। सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स, सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है और इसमें यहाँ गुड की बात की गई है। अगर गुड की बात की जाती है तो उसके साथ हम करते हैं एट का यूज, एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। वैसे मैथमेटिक्स मतलब या सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम इनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गुड गुड मतलब इसकी क्वालिटी की बात की गई है तो यहाँ पर हम एट का ही यूज करेंगे, इनका नहीं करेंगे। इनका यूज करेंगे जब जैसे जैसे सेंटेंस होगा सी इज इंटरेस्टेड, सी इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तब हमारा इन यूज होगा वहाँ पर प्रपोजिशन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा यूज, एट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो रीड पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं एक वर्ड में, स्कॉलर। नहीं, स्कॉलर नहीं कहेंगे, स्कॉलर का मतलब विद्वान, जो पढ़ सकता है उसको विद्वान कहेंगे। बी नंबर इलिटरेट, सी है ग्रेजुएट और डी है ऑथर। इलिटरेट जो होता है वो क्या होता है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं। ग्रेजुएट नहीं कहेंगे, ऑथर भी नहीं कहेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट मॉडल। यहाँ आपको करेक्ट मॉडल वर्ब चूज करनी है, करेक्ट मॉडल वर्ब चूज करनी है। सेंटेंस है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, ओबे मतलब आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पर आदर की बात की जा रही है तो यहाँ हम कहेंगे शुड का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब शुड का यूज करेंगे। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। कैन नहीं करेंगे, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, कर सकता है। मे माइट इनका भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चाहिए, ये यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। अब इसमें आपको करेक्ट पंक्चुएशन किस सेंटेंस में सही से यूज किया गया है बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। बी है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर और सी है वाओ कॉमा बट अ ब्यूटीफुल फ्लावर और डी है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ आपको देखना होगा कि वो जो है क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। एक्सक्लामेटरी वर्ड होता है तो उसके बाद हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। यहाँ पहले सेंटेंस में वो के बाद कोई एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है, सी में वो के बाद कॉमा लगा दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है वो इसके बाद भी कोई एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वो फिर एक्सक्लामेशन मार्क दिया गया है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, ये भी एक्सक्लामेशन मार्क यहाँ भी यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह एलिमिनेट करके भी आपको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन सेंटेंस ये गलत है और ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही पंक्चुएटेड सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट कंजक्शन। चूज द करेक्ट कंजक्शन, वर्क हार्ड डैश यू विल सक्सीड। इसमें आपको कंजक्शन भरनी है, वर्क हार्ड डैश यू विल सक्सीड। वर्क हार्ड करो, फिर बट, बट का यूज करेंगे, नो बट लेकिन नहीं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। एंड, एंड का हम यहाँ पर सही बिल्कुल करेक्ट हमारी कंजक्शन है, एंड का यूज करेंगे। वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, वर्क हार्ड करो और आप क्या करेंगे, सक्सीड हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे। और का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज का भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरर। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है, कहाँ एरर दिया गया है। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक,
ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक। अब रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि ईच के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ईज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। लेकिन इस सेंटेंस में इसके साथ इस वॉइस के अकॉर्डिंग हैव का यूज कर दिया गया है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यहाँ हैव का यूज ना करके हैज़ का यूज करना होगा। ओके, तो हमारा जो हैव है सी पार्ट में ही एरर दिया गया है, हैव का यूज नहीं करना है, हैज़ का यूज करना है ईज के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यहाँ पर आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग चूज करना है, कौन सा है, ठीक है। सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर, सॉरी ही नहीं, सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। आपको पता होगा जब हमारा जो सेंटेंस होता है या क्वेश्चन हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम उसका जो क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। यदि हमारा जो क्वेश्चन होता है पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव होगा या फिर हम कहें क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, पॉजिटिव दिया गया है। सी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका बनाएंगे हम क्या, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, इज नॉट सी, क्योंकि यहाँ इज जो है हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर करते हैं हम नॉट का यूज जब नेगेटिव बनाना है, और फिर करते हैं सब्जेक्ट का यूज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डज की बात नहीं की जा रही है तो ये गलत हो जाएगा, वॉज की बात नहीं, हैज़ ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, इज नॉट सी, इज नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। दिस इज द बॉय डैश बॉन द प्राइज, दिस इज द बॉय डैश बॉन द प्राइज। यहाँ आपको देखना है, दो सेंटेंस दिए गए हैं, दो सेंटेंस दिए गए हैं, दिस इज द बॉय और दूसरा है बॉन द प्राइज। अब आपको यहाँ प्रोनाउन जो है देखनी है कौन सी यूज होगी, हुम नहीं होगी, विच भी नहीं होगी, हुज भी नहीं होगी। यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हु का यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज, यह वह लड़का है जो जिसने क्या किया, वॉन द प्राइज, प्राइज को जीता। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगी, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट डिग्री। इसमें आपको करेक्ट डिग्री चूज करनी है। सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात की, क्या है ये, वर्ल्ड में क्या है, हाई, हाई है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे जब किसी सबसे मतलब ऑल में से सबसे अच्छी की बात की जाए तो यहाँ पर हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। कौन सी, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का भी यूज करना होता है, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू रेन, द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू रेन। आपको फ्रेजल वर्ब बताना है, यहाँ पर कौन सा यूज होगा। ओके, यहाँ पर जो यूज होगा पुट ऑफ, द मीटिंग वाज पुट ऑफ ड्यू टू रेन,
पुट ऑफ कर दी गई, मीटिंग क्या कर दी गई, पुट ऑफ कर दी गई, मतलब रोक दी गई ड्यू टू रेन, रेन के कारण। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे, और जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विंड, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। यहाँ पर सिमिली होगी, मेटाफर होगा, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल। यहाँ पर जब किसी साउंड की बात की जाती है, साउंड की बात की जाती है, विस्पर्ड यहाँ क्या है, साउंड, साउंड की बात की जाती है, सॉरी साउंड नहीं है यहाँ पर, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्सोनिफिकेशन, विस्पर्ड को पर्सोनिफाई किया, सॉरी विस्पर्ड, विंड को क्या किया है यहाँ पर, पर्सोनिफाई किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ईडियम मीनिंग। इस ईडियम का आपको बताना है करेक्ट मीनिंग क्या होगा। ब्लू, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा वेरी रेयरली, बहुत मुश्किल से। ईद का चांद होना, ठीक है, क्या होता है इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ईद का चांद होना, चांद होना, वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल से, ईद का चांद होना मतलब वेरी रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, द टीचर डिवाइड द स्वीट्स द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रपोजिशन फिल करनी है, ठीक है। द टीचर डिवाइड द स्वीट्स, टीचर ने स्वीट्स को डिवाइड किया किसके बीच, स्टूडेंट्स के बीच। यहाँ 2 या 1 या 4 मतलब काउंटिंग नहीं दी गई है, कितने स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अमोंग का यूज करेंगे, किसका, अमोंग का। 2 पर्सन्स के बीच कुछ डिवाइड करने की बात की जाए 2 के बीच, तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं, क्या करते हैं, बिटवीन। और 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच कोई भी चीज़ डिवाइड करने की बात की जाए तो हम करेंगे अमोंग का यूज। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। द टीचर डिवाइड द स्वीट्स अमोंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यहाँ आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करनी है। सेंटेंस है इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर, इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। इफ, यदि मैं रिच होता तो क्या करता, गरीबों की मदद करता। अब ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है जिसमें अनविलिंगनेस की बात की जा रही है कि मतलब यदि मैं रिच होता, ठीक है, तब पुअर्स की क्या करता, हेल्प करता। तो यहाँ पर हम करेंगे यूज वर, ठीक है, आई वर रिच, सेकंड टाइप कंडीशनल है, यहाँ पर हम करेंगे वर का यूज, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की जो स्पेलिंग होती है आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। अकोमोडेशन जो है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम डबल सी और डबल एम का यूज करते हैं, डबल सी और डबल एम का यूज करते हैं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, डबल सी और डबल एम का यूज करते हैं, बाकी स्पेलिंग्स तो सेम रहेंगी। एकोमोडेशन पहले ऑप्शन में डबल एम का यूज नहीं किया है, सिंगल एम का यूज कर दिया, इसलिए गलत है। सी में डबल सी का यूज नहीं किया है, सिंगल सी का यूज किया, ये भी गलत है। और डी में क्या, कम ओ की यू का यूज नहीं करना है, यहाँ पर ओ का यूज करना है, ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पर हमारी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, CACCOMMODATION, अकोमोडेशन, ठीक है, समायोजन, इसका मीनिंग क्या होता है, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये आपको सेंटेंस बताना है कौन सा सही है। सी डोंट लाइक टी, सी डोंट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी,
लाइक्स टी, सी डज नॉट लाइक टी, और डी है सी नॉट लाइक टी। सी नॉट लाइक टी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनाते हैं। सी डज नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक्स टी नहीं, जब डज नॉट आ गया तो इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, ऐसा ही है। सी डोंट, सी जो है सिंगुलर है तो इसके साथ डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी डज नॉट डजंट लाइक टी, सी डजंट लाइक सी, क्योंकि सी सिंगुलर है तो इसके साथ हम डज या डज का यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं, और वर्ब में ऐसे आई एस नहीं लगाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी। आपको बताना है इसमें कौन सी वर्ब यूज की जाएगी। अब ये जो है सेंटेंस, यहाँ पर आपको याद रखना है हैड के साथ, अगर हमारा ये दूसरा सेंटेंस होता है हैड में, तो हम जो पहला सेंटेंस यूज करते हैं उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी अराइव्ड, हमारे जाने से पहले, पहुंचने से पहले ट्रेन क्या जा चुकी थी, ठीक है। तो ये पास्ट की बात की जा रही है, एक पास्ट यहाँ यूज किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट। ओके, तो पहले ही ट्रेन जा चुकी थी हमारे पहुंचने से पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चूज द करेक्ट मीनिंग इन ऑफ द ईडियम। इस ईडियम का आपको बताना है करेक्ट मीनिंग। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग जो होगा वो होगा सी एग्जैक्टली द राइट थिंग, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, ठीक है। ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, इस सेंटेंस का आपको टाइप बताना है। प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, असर्टिव सेंटेंस है, नो। इम्परेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नो। एक्सक्लामेटरी है, नहीं, कोई एक्सक्लामेशन का मार्क नहीं दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, इम्परेटिव सेंटेंस। ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक द अपोजिट ऑफ लीगल। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक द अपोजिट ऑफ लीगल। लीगल में हम कौन सा प्रीफिक्स जोड़े, इससे लीगल क्या बन जाएगा, अपोजिट, इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा, ठीक है। लीगल में हम कौन सा प्रीफिक्स जोड़ेंगे कि लीगल का अपोजिट वर्ड बन जाएगा। पहला ऑप्शन है इल, बी है इम, सी है अन, या फिर डिस। नहीं, डिस का हम यूज नहीं करेंगे, ना ही अन का करेंगे, ना ही इम। इल के साथ हम लीगल जब वर्ड जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा इलीगल, ठीक है। क्या बन जाएगा, इलीगल, इसका अपोजिट वर्ड है इल लीगल। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। आपको याद रखना होगा यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग हार्डली जब हार्डली जो जिस सेंटेंस में यूज होता है तो उसके साथ हमारा जो पेयर बनता है वो क्या होता है, उसके साथ हम पेयर बनाते हैं व्यन का, क्योंकि हार्डली के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, व्यन का यूज करते हैं, हार्डली व्यन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हार्डली के साथ, स्कैर्सली के साथ, इन दोनों के साथ क्या करते हैं, व्यन का यूज करते हैं। स्कैर्सली, इसके साथ भी हम व्यन का यूज करेंगे। नो सूनर के साथ क्या करेंगे, देन का यूज करेंगे, नो सूनर के साथ देन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, व्यन। हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट व्यन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। कैसी लगी आज की क्लास आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।